Hello, students. Welcome back to another session of Economics, Chapter Money and Credit, Class 10 CBSE. So, students, in the last session, we have already studied about formal sector and informal sector. Formal sector consisted of banks and cooperatives, where RBI supervises the functioning of banks, as well as the rate of interest is very low as compared to that of unorganized, or you can say informal sector. Informal sector consisted of money lenders, you can say employers, relatives, friends. Here, the rate of interest charged by these persons are, you can say, exorbitantly high rate of interest. And here, unfair means were used to take the money back from the borrower if in case the borrower does not pay the amount. Now, students, let us see urban households of all the loans taken by urban households in 2003. The data persists of 2003. Now let us see, यहाँ पर हम देखेंगे poor households है, चार categories है. The first one is poor household, second is household with few assets, third well-off household, and fourth rich household. तो यहाँ पर students दो कलर दिखेंगे आपको, एक होगा blue color and एक purple. तो हम हर एक सेक्टर के जो पीपल है हाउस होल्ड उनकी बात करेंगे कि वो कहाँ से लोन लेते हैं, क्या वो इनफॉर्मल से लेते हैं, क्या वो फॉर्मल से लेते हैं, कितना परसेंटेज कहाँ से लोन लिया जाता है. तो अगर पहले पुअर हाउस होल्ड की बात करें, मतलब जो पुअर पीपल है जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो मेजोरिटी क्या है स्टूडेंट्स, देखो ब्लू जो है वो इनफॉर्मल है एंड पर्पल फॉर्मल है. तो पुअर में हमें ब्लू 85% दिख रहा है, that means informal 85 है. So majority 85% of the people take loan from informal sector because blue informal है. तो यहाँ पर क्यों ऐसा है स्टूडेंट्स, बिकॉज पुअर पीपल के पास कोलैटरल नहीं होता, कोलैटरल नहीं है तो बैंक उन्हें लोन ऑफर नहीं करती, बैंक लोन नहीं देगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो दे गो टू मनी लेंडर्स. तो इनफॉर्मल में आ गए. फिर जिनके पास थोड़े असेट्स है वो 53% पीपल फिर भी क्या करते हैं, इनफॉर्मल में जाते हैं. वेल ऑफ हाउस होल्ड मतलब जो थोड़े बोल सकते हो मीडियम रिच है, तो वो 28% पीपल ही सिर्फ क्या करते हैं, इनफॉर्मल से लेते हैं. एंड रिच जो है सुपर रिच अल्ट्रा रिच वो 10% इनफॉर्मल से लेते हैं एंड 90% फॉर्मल से लेते हैं लोन, दैट इज बैंक एंड कोऑपरेटिव से लेते हैं. तो हम देखेंगे बिकॉज दे हैव गारंटी, इसलिए उनको लोन दे देती है बैंक, लेकिन इनके पास कोलैटरल नहीं है पुअर के पास, इसलिए उन्हें बैंक लोन नहीं देती. तो यहाँ पर हमने गो थ्रू कर लिया ये डायग्राम, ये चार्ट को. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसएचजी. अब पुअर के पास, बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं है स्टूडेंट्स, ना उन्हें बैंक लोन दे रही है, एंड अगर वो समझो यहाँ जा भी रहे हैं मनी लेंडर के पास, बट मनी लेंडर उनसे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उनके अमाउंट पे कि वो इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं एंड प्रिंसिपल पे करेंगे तब तक तो बेचारों के पास कुछ इनकम बचेगा ही नहीं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोन लेना. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका मतलब होता है खुद की हेल्प खुद करो. एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो सारे पुअर की हेल्प करें एंड उसमें आप मेंबर बन जाओ. So in the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. पहले ही हमने देखा कि poor household क्या है, informal पे dependent है. Why is it so? Because banks are not present everywhere. अच्छा आप देखोगे गांव में कभी कभार बैंक ही नहीं होती, तो फिर लोन कहाँ से लेंगे. Even when they are present, getting a loan from bank is more difficult than taking a loan from informal. अब बैंक पांच बार तो विजिट करना पड़ेगा बैंक को, डॉक्यूमेंट दो, ये दो, वो दो, कोलैटरल दो, तो इतना टाइम लग जाता है. इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट. सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी चांसेस है कि आपको लोन ना मिले, लेकिन मनी लेंडर के पास तो गए, उसने पैसे दे दिए, आपको मिल गया लोन. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर बैंक है फिर भी वहां से लोन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. Informal lenders, such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब हम आपका ही समझो कोई दोस्त है, वो मनी लेंडर है, लेकिन आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो आप मनी लेंडर के पास गए. वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है बिकॉज यू आर फ्रेंड्स,
एंड वो आपको अच्छे से लोन दे देगा विदाउट एनी कोलैटरल, बिकॉज वो आपके जान पहचान का है, तो आपको पर्सनली जानता है, वो बोरोवर को पर्सनली जानता है, hence he can give loan without collateral also. The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying their earlier loans. तो जैसे स्वप्ना का एग्जांपल देखा था हमने स्टूडेंट्स, कि उसने क्या किया, मनी लेंडर से पहले लोन लिया, फिर उसका क्रॉप फेल हो गया वो साल, तो उसने सेकेंड लोन भी लिया। तो कभी कभार बोरोवर्स एक ही पर्सन के पास से दो लोन्स भी ले सकते हैं, बोल सकते हो नेक्स्ट कमिंग में ही ऐसे 2 साल में दो लोन्स भी ले लेंगे विदाउट रीपेइंग द फर्स्ट लोन। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने एक आपके जो मनी लेंडर है, आपने उससे पैसे लिए बराबर, फिर आप उसे पे नहीं कर पाए, आपका बोल सकते हो प्रोडक्शन नहीं हुआ, कल्टीवेट नहीं हुआ बराबर फील्ड, तो आपने नेक्स्ट ईयर वापस उसी से लोन लिया, पैसे तो नहीं भरे लेकिन लोन ले लिया। तो मनी लेंडर्स का ये फायदा है कि आप उनसे कितना भी लोन लो वो देंगे, बट फिर आपसे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लूट लेंगे आपको। However, money lenders charge very high rate of interest, keep no records of transactions and harass the poor borrowers. और मनी लेंडर को तो यही चाहिए होता है कि भाई तुम कर्जा बढ़ाओ, फिर मैं अंदर क्या करूं, गफले करूं और फिर डबल पैसा कमाऊं बोरोवर से। तो वो कभी भी अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते मनी लेंडर कि हाँ तुमने इतना लिया, रिसिप्ट देना, ये सब तो चीज होती ही नहीं है, बिकॉज इट इज इनफॉर्मल। तो वो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, एंड रिकॉर्ड ही नहीं है तो बोरोवर ने पैसे दिए नहीं दिए उसका प्रूफ ही नहीं रहता, इसलिए वो क्या करते हैं, हरास करते हैं बोरोवर्स को कि हाँ तुमने पैसे नहीं दिए, in spite of giving money to the money lender. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. अब स्टूडेंट्स ये सब देखते हुए हमारे जो बोल सकते हो कि जो पीपल है, दे हैव ट्राइड सम न्यूअर वेज। उन्होंने सोचा कि यहाँ से भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है मनी लेंडर से पैसे लेने, तो और कुछ तरीका होना चाहिए जहां पर लोगों की, पुअर पीपल की हेल्प हो सके, उन्हें लोन मिल सके विदाउट पेइंग मच हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज एसएचजी। एसएचजी बना लो, आप ग्रुप बना लो एंड खुद की हेल्प खुद करो। कैसे, लेट्स सी। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, into small SHGs and pool their savings. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको किटी पार्टीज पता होगी, आजकल बहुत ट्रेंडी है, आपकी मदर्स उसकी बोल सकते हो मेंबर हो सकती है। तो क्या होता है, हर एक वुमेन जो है किटी पार्टी में सेविंग्स करती है, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज समथिंग, एंड उसी में से क्या होता है, अगर किसी को लोन लेना हो या कुछ है तो उसी से उसको पैसे दिए जाते हैं। तो सेम यहाँ पर विलेज की सारी लेडीज जो है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करती है एसएचजी में। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 15 वुमेन है एक विलेज में, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारों ने, एक ने 1000 रुपीज सेव किए, दूसरे ने 500 किए, तीसरे ने 2000 किए। तो वो सारे सेविंग्स क्या करते हैं, एसएचजीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वहां पर ग्रुप में बोल सकते हो कलेक्ट करवाता है। एंड फिर अगर स्टूडेंट्स किसी को जरूरत पड़ी तो वो वही पैसे यूज कर सकते हैं लोन देने में। तो एसएचजी एक ग्रुप है जहां पर सारी लेडीज आके अपना मंथली अकाउंट खुलवा के सेव करती है उसमें, एंड एसएचजी क्या करेगा, वही 15 लेडीज जो मेंबर्स है उसकी, उसमें से अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन चाहिए, तो वो उसे कम रेट में उसे लोन दे देगा। तो typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. तो आजू बाजू के ही लेडीज होती है, आजू बाजू के घर की लेडीज जो एक साथ आके रेगुलरली सेव कर सके एंड मिल सके। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर। तो सेविंग क्या है स्टूडेंट्स, किसी का इनकम अच्छा है तो वो 100 भी करेगा, 1000 भी करेगा, 25 भी करेंगे, तो अगर कम है तो 25 भी कर सकता है। Now, depending on the ability of people to save, members can take small loans from the group itself to meet their needs. अब किसी को सीड्स खरीदना है, किसी वुमेन को, तो उसे क्या है, उसने सेव किया 25-25 रुपए समझो, फिर भी उसे अगर लोन चाहिए तो 500 का लोन ले सकती है। तो समझ गए, लेकिन अगर ये एसएचजी नहीं होता तो 500 का लोन उसे कोई नहीं देता, ना बैंक, मनी लेंडर देते, बट 500 का 1500 वसूल करते उससे।
तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका काम आसानी से हो जाता है, एसएचजी हेल्प्स टू प्रोवाइड लोन। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन्स। अब स्टूडेंट्स ये ग्रुप एसएचजी जो है, दैट इज बोल सकते हो आप एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बट वो ज्यादा नहीं होगा, करेक्ट, जैसे मनी लेंडर्स करते हैं। तो ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट इट इज स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्ज करते हैं, बट मनी लेंडर जैसा 20-25% चार्ज नहीं करते, वो हार्डली 5%, 7% या 10% चार्ज करता है। After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. अब स्टूडेंट्स ये 15-20 मेंबर्स जो है जिन्होंने एसएचजीज ओपन किया है या मेंबर्स है उसके, अगर वो 2 to 3 years में कंटिन्यूसली सेव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लोन ले रहे हैं, एवरीथिंग एवरी रिकॉर्ड इज क्लियर, तो वो उन्हें एसएचजीज को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मौका मिलेगा कि वो बैंक से बहुत अमाउंट का लोन ले, बिग अमाउंट लोन। तो दे बिकम एलिजिबल, अगर वो सेविंग्स में रेगुलर है तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। नाउ लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ ग्रुप, बिकॉज वो पर्सन जो मेंबर है वुमेन, उनके नाम पे तो लोन देगी नहीं बैंक, तो बैंक लोन किसके नाम पे देगी, ग्रुप के नाम पे, दैट इज एसएचजी ग्रुप के नाम पे, एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिलता है, बिकॉज यहाँ से लोन मिलता है, एंड लोन एक बार के लिए सैंक्शन हो गया तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, बिजनेस में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। Most of the important decisions regarding savings and loan activities are taken by group members. अब जो भी डिसीजन है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, ग्रुप के मेंबर्स ही लेंगे, जो 15-20 मेंबर्स होते हैं एसएचजी के। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन्स टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट एंड रीपेमेंट शेड्यूल। तो ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि इससे लोन देना है, समझो 15-20 मेंबर्स है, उसमें से मेंबर बी जो है उसे लोन की जरूरत पड़ी, तो ग्रुप डिसाइड करेगा कि इसे कितना लोन मिलना चाहिए, क्यों इसे लोन चाहिए, कितने अमाउंट का मिलना चाहिए, एंड ये रीपे कैसे करेगी। तो सारा शेड्यूलिंग करके फिर क्या होता है, लोन दिया जाता है। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, ग्रुप मेंबर्स ही लेते हैं। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड यही ग्रुप स्टूडेंट्स क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है। Any case of non-repayment of loan by any member is followed up seriously by other members of the group. अब एक वुमेन अगर लोन रीपे नहीं कर रही है ना, तो सारी 19 वुमेन क्या करेगी, वो ध्यान रखेगी कि ये क्या करे, ये उसे पे करे बराबर। Thus, the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कोलैटरल की जरूरत पड़ती थी बैंक को, तो यहाँ पर अभी बैंक कोलैटरल नहीं मांग रही है, बिकॉज वो देख रही है कि सेविंग्स प्रॉपर है कि नहीं। अगर 2-3 years में इनका सेविंग्स प्रॉपर है वुमेन का, तो ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन लोन मिलता है, बोल सकते हो ग्रुप के नाम पे, एसएचजी के नाम पे। तो यहाँ पर कोलैटरल का जो प्रॉब्लम था वो एसएचजी ने क्या किया है, ओवरकम कर दिया है। They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable rate of interest. अब उन्हें बहुत सारे पर्पसेस के लिए अच्छे अच्छे लोन्स मिलेंगे, टाइमली लोन मिलेंगे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, वेरी रीजनेबल। इसलिए हम क्या बोलेंगे, एसएचजीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पुअर। अब पुअर्स का क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जो क्या करता है, डेवलप, उनके डेवलपमेंट के टूवर्ड्स एक स्टेप है ये। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. तो विलेज में वुमेन को तो स्टूडेंट ज्यादा ओपन अप होने की राइट्स नहीं मिलते उन्हें, तो ये क्या करता है, 15-20 वुमेन जब एक साथ आती है, मिलती है, डिस्कस करती है, तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है वो, जहाँ पर वो क्या कर सके, अपने दुख को डिस्कस कर सके, जैसे पंचायत करते हैं वुमेन ज्यादातर, तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज पे भी डिस्कस करके उसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, वायलेंस है, तो ये सारे चीजों को वो एसएचजीज के थ्रू मिलके डिस्कस करते हैं। तो एसएचजी सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाता वुमेन को,
लेकिन वो उन्हें प्लेटफॉर्म भी देता है ताकि वो सारे टॉपिक्स, आइडियाज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।